हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने नोवेल की लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम थी उसने 10 क्लैन की पावर का यूज करके याओ क्लैन की दुखी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से जो याओडिंग होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं ना हम रहेंगे ना ब्लड लाइन रहेगी। इस वजह से वो अपने वॉरियर को ब्लास्ट होने के लिए बोल देते हैं, जिससे वो पूरे रिलम को ही ब्लास्ट कर देंगे। इस वजह से जो जियान होता है वो भी मास्टर से बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, मगर तभी जो हानि से होता है वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे हुन क्लैन की वॉरियर आ जाते हैं और दो होते डाओशेंग 7 स्टार पर। इस वजह से उनका जो सेल ब्लास्ट होता है वो भी खतरे में आ जाता है, मगर तभी जो याओ क्लैन के फर्स्ट होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करते बाकी की एल्डो की मदद से और फिर जाके सीधा भिड़ जाते हैं हानिजी के साथ, जिस वजह से लगातार उनके बीच में चालू हो जाती है। और ये सब अभी के लिए खड़ा हुआ जियान भी देख रहा होता है और उसकी जो मुट्ठी होती है टाइट हो जाती है और बोलता है कि ये वही वॉर है जिससे किसी भी एंशिएंट क्लैन का पूरा इतिहास खत्म कर दिया जाता है। कि यही फेस किया था मेरे जाओ क्लैन ने, जब पर मेरे लोगों ने भी अपनी ब्लड लाइन को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया होगा और शायद उन्हीं की सेक्रीफाइस की वजह से जो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन है वो बच गई है। क्योंकि अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों के बीच की जो आपस की रंजिश है वो पूरी तरीके से हट चुकी है। अब इनके लिए सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी इनकी ब्लड लाइन है, जिस वजह से ये किसी भी कीमत पर जा रहे हैं हमला करने के लिए। लेकिन वहीं पे यार्डिंग देखते कि एल्डर वांगवा को भी अभी के लिए रोक लिया गया है और हानु जी उनकी भी कुटाई देने लगा है। इस वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हरामी कुत्ते हुन क्लैन। और फिर देखते हो चारों तरफ जब वो सभी फाइटरों को एक पल के लिए देखते मगर उनकी जाकर नजरें टिकती है सीधा जियान के ऊपर। वहीं पे जो जियान होता है वो भी समझ जाता है कि यार्डिंग उससे मिलना चाहते हैं, इस वजह से वो मास्टर के साथ उनके सामने पहुंच जाता है। तभी जो यार्डिंग होते हुए अपने कुछ वॉरियर से जियान की तरफ जाने के लिए बोलते हैं और ये उनकी यंग जनरेशन होती है जिनसे जियान ऑलरेडी कई बार मिल चुका है, जिनका ऑलमोस्ट हर टाइम पंगा दंगा हुआ है जियान से। मगर अभी के लिए वो सभी के सभी डरे होते हैं। मगर तभी जो यार्डिंग होते हैं जल्दबाजी में जियान से बोलते हैं जियान अभी के लिए जो मेरे याओ क्लैन के मेंबर वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करेंगे, जिस वजह से हम लोग रेलम के अंदर क्रैक्स लाएंगे। उसी पल तो मैं यहाँ से बाहर निकलना होगा मेरे याओ क्लैन के कुछ मेंबरों को लेकर। और अभी के लिए इसके लिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। आज से पहले कभी भी मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा है, मगर आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ कि प्लीज मेरे याओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचा लो। जबकि जियान के साइड में अभी के लिए ओल्ड शेंगोंग भी खड़े होते हैं और उनकी दोस्ती यार्डिंग के साथ काफी ज्यादा अच्छी है, मगर फिर भी वो जियान से हेल्प मांगते हैं क्योंकि अभी के लिए उनका जो दिल और दिमाग है वो अभी के लिए बता रहा था कि अभी के लिए जियान ही इकलौता ऐसा इंसान है जो कि अभी के लिए उनकी ब्लड लाइन को बचा सकता है। और साथ ही इसके अलावा यार्डिंग के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और उन्होंने अभी के लिए अपने मन में ठान लिया है अगर उन्हें अपनी बॉडी को सेल्फ ब्लास्ट करना पड़ा तो वो कर देंगे। लेकिन वहीं पे सडनली ये बात सुन के जो जियान तो वो भी पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए उम्मीद नहीं की थी कि यार्डिंग अभी के लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे देंगे और ऊपर से वो अभी के लिए याओ क्लैन के लीडर है, उसके बाद भी वो जियान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी आंखों में भी अभी के लिए आंसू हैं। इसी वजह से जियान को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो देखता मास्टर की तरफ जहाँ पे मास्टर होते हैं उनके चेहरे की भी हवा पूरी तरीके से बदले होती है, मगर वो भी उससे कुछ नहीं बोलती है। लेकिन वहीं पे जो याओ क्लैन का टॉप जीन है याओटियन होता है वो अभी के लिए जोर जोर से रोने में लगा था क्योंकि वो अभी के लिए देख चुका है अपने फादर और मदर को मरते हुए हुन क्लैन के वॉरियर के द्वारा। इस वजह से वो अभी के लिए पूरी तरीके से टूट चुका और वो अभी के लिए हुन क्लैन से बदला लेना चाहता है। इसलिए वो यार्डिंग से बोलता है क्लैन हेड अभी के लिए मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रोके इन कमीनों से फाइट करने दो। मगर वो अपने पूरे वर्ल्ड को खत्म कर पाता उससे पहले जो यार्डिंग होते हैं उसमें एक रख के देते हैं रैप्टा और गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे जो सभी साथी हैं वो एक नंबर के यूजलेस हैं, तुम लोग यहाँ पर रुक के क्या ही कर लोगे, बल्कि तुम्हें अभी के लिए अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। देखो जरा एक बार अपने क्लैन के मेंबरों को, वो तुम्हें बचाने के लिए अभी के लिए अपनी जान दे रहे हैं जिससे वो अपनी बस ब्लड लाइन को सेव कर पाए। ये सुन के जो यार्टियन होता है वो शांत हो जाता है, मगर अभी के लिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिस वजह से वो अपने दांतों को कस के दबाता है। इस वजह से उसकी जो टंग होती है थोड़ी सी कट जाती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। लेकिन वहीं पे जो याओ क्लैन की सबसे क्यूटी और ब्यूटी होती है वो अभी के लिए रो रही होती है, आई मीन याओलिंग, क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके के खतरे को एक्सपीरियंस नहीं किया कि उसके पूरे क्लैन के लोग मारे जा रहे हो और उसे बचाने के लिए बस अपनी जानों को दे रहे हैं ऐसे ही। एक बात तुम सभी लोग अभी के लिए अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हें हर बात जियान की माननी होगी क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपनी याओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचाना चाहता हूँ। इस वजह से अगर जियान तुमसे मरने के लिए भी बोलता है तो बिना कुछ सोचे समझे मर जाना। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, इस वजह से जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है तो वो इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमें नॉट कर देता है। मगर वो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी के लिए अपने क्लैन का तो ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे पूरे जाओ क्लैन की अभी के लिए लगी पड़ी है, मैं अभी के लिए इनका ख्याल कैसे रखूंगा। मगर मुझे यहाँ से निकलना है तो फिर एक ही ऑप्शन है, तो फिर मुझे याओ क्लैन की स्ट्रेंथ पे रिलाई करना होगा और इनकी मदद से मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ क्योंकि ये रेलम तभी टूट पाएगा। इसलिए वो यार्डिंग से बोलता है कि मैं अभी के लिए अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इनको बचा पाऊँ। जिस उनके जो यार्डिंग होते हैं वो हमें नॉट कर देते और साथ ही जो एडर शेंगोंग भी होते वो भी बोलते हैं बच्चे मैं भी अभी के लिए पूरा ट्राई करूंगा इन लोगों की मदद करने का। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नॉट कर देता और यहाँ पे जो याओटियन और जो याओलिंग होते हैं वो दोनों ही अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो चुके होते हैं और जो याओटियन के दिल में हेट्रेड थी जियान को लेकर अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। तभी जो याओलिंग होते वो अपने खून को पोंछते और जियान से बोलते कि बच्चे मैं अभी के लिए इन दोनों डीमनों से अकेले फाइट करूंगा, इस वजह से तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा और जो मेरे याओ क्लैन के मेंबर होंगे वो जो बैरियर है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे और जैसे ही क्रैक्स आ जाता है तो फिर तुम्हें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना होगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और यहाँ पे जो यार्डिंग होते हैं तुरंत ही अपने पैर को जमीन में मारते थे, इस वजह से वो आसमान में उड़े चले जाते और रिलीज कर देते अपनी फुल दुईकी को और अभी के लिए उनकी जो स्ट्रेंथ होती है एकदम पूरी तरीके से अनलेस हो चुकी होती है और वो पहुंच जाते उन दोनों डीमनों के सामने और वो दोनों भी देखते तुरंत ही वो भी दुईकी को बाहर निकाल लेते और वो
बोलते ये कमीना नहीं मानेगा और फिर लोग ना आओ देखते ना ताओ देखते और फिर वो दोनों मिलके हमला कर देते सीधा याओडिंग के ऊपर और उनके बीच में दमादम फाइट चालू हो जाती है। पूरे आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स बन रहे होते हैं, पूरा माहौल खराब हो जाता है। मगर वो अभी के लिए दो होने की वजह से वो याओडिंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे, मगर फिर भी याओडिंग ट्राई कर रहे थे उनसे फाइट करने का। और यहाँ पे जो याओ क्लैन के जो बाकी के एल्डर थे वो समझते थे कि जो फाइट वो ज्यादा लंबी नहीं टिकेगी, इस वजह से तुरंत ही आसमान में जाते हैं और एक जगह पे जाकर अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगे थे। इस वजह से जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम का जो वेरियर होता है उसके अंदर भी थोड़ी सी क्रैक्स लाइनें आने लगती है और उसके अंदर की जो फ्लेम होती है वो ब्लास्ट कर रही थी। ये सब देख के जियान भी समझ जाता है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ से रफू चक्कर होने का, इसलिए वो तुरंत ही अपनी देखे को बाहर निकाल लेता है और साथ ही निकाल लेता है अपनी हवेली फ्लेम को और उसका एक वेरी बनाता है और जो याओ क्लैन के जितने मेंबर होते हैं उन्हें उसके अंदर कवर कर लेता है। क्योंकि जो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम ने अभी के लिए जो 10 क्लैन के वॉरियर को बनाया था उनसे बचने के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम सबसे बेस्ट है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है सभी लोग की तरफ देखते और बोलते कि सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ और तुरंत ही अपनी सारी दाव स्किलों को यूज करने लगता जो कि स्पीड के लिए यूज होती थी। इस वजह से उसकी जो स्पीड होती काफी फास्ट हो जाती है। हालांकि उसके साथ जो लोग जा रहे हैं वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इस वजह से वो उन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा था। और अभी के लिए उसका जो टारगेट होता है वो वेरियर होता है जिसके अंदर अभी के लिए क्रैक्स आ गए थे और वहाँ पे दनादन ब्लास्ट होते जा रहे थे और हर एक ब्लास्ट का मतलब ये था कि याओ क्लैन का एक मेंबर वहाँ पे मारा जा रहा है अपनी पूरी दीके को ब्लास्ट करके। हालांकि ये जो चीज है वो काफी खतरनाक है मगर साथ ही काफी पेनफुल भी है। इसी वजह से जो जियान वो अपनी टोली को लेकर जल्द से जल्द उस बैरियर के पास पहुंचना चाहता था और कुछ ही पल में उस बैरियर के पास पहुंचा था जहाँ पर अभी के लिए याओ क्लैन के लोगों ने क्रैक्स बना दिया। इस वजह से जियान को उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जियान के पीछे अभी के लिए जो बाकी के क्लैन के मेंबर होते वो भी आ रहे होते क्योंकि उन्हें पता था कि जो जियान है वो यहाँ से बाहर निकलने वाला है। इस वजह से अगर उन्हें अपनी जान बचानी तो फिर जियान के पीछे पीछे जाना होगा, वरना हून क्लैन तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। मगर यहाँ पे जो हून क्लैन की बॉडी अभी के लिए चारों तरफ लगे तेरी बजा रहे होते जब वो जियान की टोली को और याओ क्लैन के लोगों को यहाँ से भगते हुए देखते हैं तुरंत ही उनके जो टारगेट होते हैं चेंज हो जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। मगर जियान की स्ट्रेंथ उन लोगों के लिए अभी के लिए काफी ज्यादा होती है, इस वजह से दूर से उन लोगों को एक एक करके मारता जा रहा था। मगर अभी के लिए उनके भी नंबर काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से जियान की पूरी टोली को अभी के लिए चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इस वजह से जो जियान होता है अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है उनके ऊपर दाव स्किल से हमला करने के लिए। मगर तभी जो ओल्ड मैन शेंगोंग तुरंत ही आगे आते और यूज करते अपनी हवेली फिल्म का, जिस वजह से वो चारों तरफ उसे फैला देते हैं और नीचे से बड़ी बड़ी प्लांट की बेलें आती और उन सभी वॉरियर को दबोच लेती हैं। और यहाँ पे जियान ओल्ड मैन शेंगोंग को अटैक करते देखता है तो वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। इसी वजह से जियान की ग्रुप की जो स्पीड होती है वो आगे तरफ बढ़ जाती है और यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर अभी के लिए फाइट कर रहे होते हैं हानिजी से, इस वजह से वो अभी के लिए पूरी तरीके से बिजी होता है। मगर तभी एक पल के लिए उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर जो कि अभी के लिए काफी करीब पहुंच चुका होता है, स्पेस टूटा होता है वहां पर। ये देख के जो हानिजी तो काफी टेंशन में आ जाता है और जो से चिल्लाती हुई बोलता है, नाइटी सर जी अभी के लिए आपको इस लड़के को रोकना होगा वरना हमारे साथ धैपोला हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी 2C एम्बर जेट का पीस है। लेकिन ये सुन के जो नाइटिंग डोरिंग फिल्म होती है वो भड़क जाती है और बोलती है, अबे तू पागल हो गया क्या थोड़ा सा, तुझे दिख नहीं रहा है मेरी हालत ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी है और मैं अभी के लिए इतने सारे क्लोन को नहीं बना सकता हूँ कि जाके उसे भी कोई रोक ले। ये सुन के जो हानिजी भाई का मुंह होता है पूरी तरीके से लटक जाता है क्योंकि वो अभी के लिए बदमाश नाइटिंग डोरिंग फिल्म से कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि सच में अभी के लिए जो नाइटिंग डोरिंग फिल्म के ऊपर जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी पावर का यूज करके इस पूरे वेरियर को लॉक कर रखा है उसने और ऊपर से याओ क्लैन का जो फाउंडर था उसने भी अभी के लिए उसे डैमेज कर दिया है और साथ ही वो अभी के लिए 10 क्लैन की पावर का भी यूज कर रहा है। इस वजह से वो अभी के लिए हजारों फिगर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और उसके पास अभी के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो अब और कुछ भी कर पाए, भले वो अभी के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन तभी जो सीन होता है याओडिंग की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पे दोनों डीमनों ने मार मार के भूत बना दिया होता है। तभी जो हुंसा होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और अपने साथी से बोलता है कि अभी के लिए इस बुड्ढे को तुम्हें संभालना होगा, मैं जाकर उस मैटर को संभालता हूँ। ये सुनकर उसका साथी बोलता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं और वो जाके याओडिंग के साथ भिड़ जाता है। इसी वजह से हुंसा की नजर पड़ती है जियान के ऊपर और वो तुरंत ही जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसकी जो स्पीड होती है वो जियान से भी काफी फास्ट होती है। इसी वजह से कुछ ही पल में जियान के सामने आ जाता है और हंसते बोलता है, जियान तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है मैंने हून क्लैन के अंदर क्योंकि तुमने काफी सारी कहानियां बना दी हून क्लैन के अंदर। वो तो अभी के लिए जो हमारा हून क्लैन था वो यहाँ की फील्डिंग सेट करने में लगा था, वरना जो हमारी और तुम्हारी मुलाकात है वो बहुत पहले हो चुकी होती क्योंकि तुम एंशिएंट टाइम के बाद इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने अभी के लिए हमारे हून क्लैन को डैमेज पहुंचाया है। और इतना बोलती है जो बुड्ढा होता है तुरंत ही जियान के ऊपर अपनी ब्लेडों से हमला कर देता है। ये देखती है जियान तुरंत ही अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और निकालता है अपने नॉर्दर्न किंग को और काउंटर में हमला करवा देता है। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है वो भी जाके हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस प्लेस की तो दूर दूर तक धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर नॉर्दर्न किंग ने अभी के लिए उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया था और इस बात से जियान को भी आइडिया हो जाता है कि जो बंदा वो अभी के लिए याओडिंग से भी ज्यादा पावरफुल है। इसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए डाओसेंग के 7 स्टार के एडवांस तक पहुंच चुकी है। और इसी बीच जो एल्डर शेंगोंग होते हैं वो भी अभी के लिए अपने वॉरियर को टपका के जियान के पीछे आ जाते हैं। मगर वो बुड्ढे को देखते हैं तो उनके जो हावा होते थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाते हैं, मगर वो अभी के लिए जियान को यहाँ से किसी भी कीमत पे निकालना चाहते थे। इस वजह से बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ स्प्रेड फ्लेम का यूज करते और हमला कर देते उसके ऊपर, जहाँ पर उन्होंने अभी के लिए एक बीस्ट को बना लिया था। वहीं पे जब हुंसा उस अटैक को देखता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है, लाइफ स्प्रेड फ्लेम, ये वाली फ्लेम तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इस वजह से आज मैं तुम्हें कैप्चर करने के बाद ये फ्लेम हथियार लूंगा। ओ भाई मोजा ही मोजा। और इतना बोल दिया जो हुंसा होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाता और कलेक्ट करता
अपनी खतरनाक वाली दुई की, जिस वजह से एक पावरफुल अटैक तैयार हो जाता है और हमला कर देता काउंटर में। इस वजह से बहुत ही आसानी से फायर बीस्ट नष्ट हो जाता है। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये होती है कि जो हुंसा का अटैक होता है वो अभी भी नष्ट नहीं होता, वो कंटिन्यू आगे बढ़ा होता है जियान की टोली की तरफ। अभी अटैक जियान की पेटी पैक करेगा क्या एल्डर शेंगोंग की, वो आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो फाइट है वो काफी फास्ट हो जाएंगी क्योंकि जियान उतरने वाला है मैदान में।